मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, भारत का कश्मीर में जुल्म जारी है। मकबूजा कश्मीर को उसने जमहूरियत का तोहफ़ा तो दिया है, लेकिन ये जमहूरियत ऐसी है जो ज़ंजीरों से जकड़ी हुई है। ये एक मजाक जमहूरियत है। इस वक्त वहाँ पे जो असेंबली मुंतखब हुई है, वो इस असेंबली इसलिए मुंतखब की जाती है कि वो दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि देखें कश्मीरी तो अब जो है वोट डाल रहे हैं, चूँकि वोट डाल रहे हैं तो इसलिए इंडिया पे एतमाद का इज़हार कर रहे हैं, लिहाजा ये वहाँ पे भारत का, पाकिस्तान का इस पे कोई हक़ नहीं, अब ये भारत का अटूट अंग है। लेकिन मकबूजा कश्मीर को अपनी गिरफ्त में रखने के लिए लाखों 5-6-7 लाख फ़ौज जो है वो उन्होंने वहाँ पे मुख्तलिफ़ वक्तों में मुख्तलिफ़ फ़ौज की तादाद कम या ज़्यादा होती रहती है, वो तैनात कर रखी है। हर कश्मीरी को मॉनिटर किया जाता है, तलाशियाँ ली जाती हैं, बेइज्जती की जाती है। लेकिन ये गुज़श्ता दिनों तो बिल्कुल एक ऐसा वाक़या पेश आया कि जमहूरियत जो है वो मजाक बन गई। भारत ने कश्मीर के मुतालिक जो फ्रॉड बपा किया हुआ था उसका पर्दा चाक हो गया। ये फ्रॉड क्या था, इसकी तफसीलात मैं आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा। इस वक्त मकबूजा कश्मीर जो है उसमें उमर अब्दुल्ला साहब जो हैं वो चीफ़ मिनिस्टर हैं। चीफ़ मिनिस्टर तो वो कठपुतली हैं, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही कठपुतली हैं। आम तौर पे तो वो बातें भी करते हैं, कभी कभी इंडिया के ख़िलाफ़ भी बात कर लेते हैं, बोल भी जाते हैं। लेकिन 13 जुलाई को उनके साथ एक अजीबो गरीब वाक़ा पेश आया जो दुनिया भर में शायद किसी चीफ़ मिनिस्टर के साथ पेश आने वाला वाहिद वाक़या था। वो अपने घर से निकले, कोशिश की तो पता चला कि वो तो घर से नहीं निकल सकते, क्योंकि जो असल हुकूमत है, जो हिंदू हुकूमत है, उन्होंने उनके घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी। सिर्फ उमर अब्दुल्ला पे पाबंदी नहीं लगी थी, बल्कि ये पाबंदी जो है और जो वहाँ के मुसलमान लीडर थे, कश्मीरी लीडर थे, उन पे भी लगी थी। उनको भी घर से निकलने से बंद कर दिया गया, एक तरह से वो हाउस अरेस्ट कर दिए गए। और ये बड़ी एक अजीबोगरीब बात है कि एक सूबे का सारे जो इलेक्टेड लोग हैं उन्हें आप नज़रबंद कर दें, उन्हें कैद कर दें, फिर आप कहें जमहूरियत है, फिर आप कहें यहाँ अमन रहेगा, फिर आप कहेंगे कि मुख्तलिफ़ तरह के वाक़यात पेश क्यों नहीं आते, फिर आप कहेंगे कि हाँ अब हम तो बहुत अमन पसंद लोग हैं। मोदी साहब जो हैं, अब दुनिया को अगर आप बेवकूफ़ समझते हैं तो आपके समझने पे तो कोई पाबंदी नहीं लगा सकती। लेकिन ये जो वाक़या हुआ ज़रा इस पर गौर करें। चीफ़ मिनिस्टर साहब नहीं निकले। चीफ़ मिनिस्टर साहब ने क्या किया, वो अगले दिन निकल आए और निकल के वो उस शोहदा के कब्रिस्तान की तरफ चले गए। यहाँ 13 जुलाई जो है उसके रोज़ यौम शोहदा मनाया जाता है। वहाँ वो जाते हैं तो उन्हें वहाँ की जो फोर्सेस हैं उन्होंने उस जो शोहदा का कब्रिस्तान है उसको घेरा हुआ है। अब वो चीफ़ मिनिस्टर और उनके साथियों को आगे नहीं गुजरने देते। चीफ़ मिनिस्टर साहब भी बहरहाल पॉलिटिकल बंदे थे, पॉलिटिकल आदमी हैं, जुर्रत वाले आदमी हैं। बहरहाल उन्होंने सीढ़ियाँ लगाईं और सीढ़ियाँ लगा के वो कब्रिस्तान के अंदर चले गए और उन्होंने जाके फातिहा पढ़ ली। उन्होंने कहा अगर 13 जुलाई को नहीं ये फातिहा पढ़ने देंगे तो हम अगले दिन पढ़ लेंगे। अब और अगली बात ये है कि 13 जुलाई कौन सा दिन है? 13 जुलाई वो दिन है जब यहाँ पे लोग जो थे वो हिंदू राजा के ख़िलाफ़ उठ के खड़े हुए थे। आप बात ज़रा समझने की कोशिश करें कि उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं, कश्मीरी कह रहे हैं कि ये जो 13 जुलाई 1931 है ये हमारा जलियांवाला बाग है, क्योंकि इस रोज़ जो है यहाँ जब एहतजाज हुआ राजा के ख़िलाफ़ तो उन्होंने जो है वो फायरिंग की और कश्मीरी मारे गए और उनकी वहाँ पे कब्रें हैं, यादगारें हैं और कश्मीरी जो हैं वहाँ पे जाके यौम शोहदा मनाते रहे हैं और मनाते रहे हैं। अब राजा जो है वो ब्रिटिश हुकूमत का नुमाइंदा था, वो ब्रिटिश हुकूमत का कठपुतली था। अब उसके ख़िलाफ़ एक एहतजाज होता है। भारत ने समझ लिया कि अब ये एहतजाज राजा के ख़िलाफ़ नहीं है, ये तो हमारे ख़िलाफ़ एहतजाज है। उन्होंने इस एहतजाज पे पाबंदी लगा दी कि 13 जुलाई को यौम शोहदा जो है वो नहीं मनाया जाएगा। यौम शोहदा की कब्रों पे किसी को जाने की इजाज़त नहीं जाएगी, खा वो चीफ़ मिनिस्टर ही क्यों ना हो। ये आज़ादी है। लेकिन मकबूजा कश्मीर में जैसे यौम तकबीर आया, पाकिस्तान के हक़ में नारे लगे, पाकिस्तान के हक़ में बैनर लगे और बास बैनरों पे तो ख़बर ये भी आई है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के जो तस्वीरें हैं वो भी लगीं। कश्मीर जो है वो आज़ाद भी होगा, कश्मीर मुसलमान है, कश्मीर मुसलमानों का है और इसमें कोई शुबा नहीं है कि कश्मीर कश्मीरियों को मिलेगा और वहाँ पे
کشمیری مسلمان جو ہیں وہی حکومت کریں گے. بھارت نے جو ایک ظلم کی، ایک جبر کی، ایک قبضے کی جو ایک رات طاری کر رکھی ہے، وہ رات ضرور جو ہے اس میں صبح طلوع ہوگی اور آزادی کی صبح طلوع ہوگی. اور یہی جو ہے کشمیری عوام کے دل کی آواز ہے، اور یہی پاکستانی عوام چاہتے ہیں. کشمیر ایک دن بالکل پاکستان بن کے رہے گا. یہ بالکل اسی طرح سے ہے جیسے ہر رات کے بعد یقین ہوتا ہے کہ سورج ضرور طلوع ہوگا. ہر پاکستانی کو، ہر کشمیری کو یقین ہے کہ وہ دن ضرور آئے گا جب کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا، جب کشمیریوں کو آزادی ملے گی، جب یہ بھارتی آمریت جو ہے، بھارتی جبر جو ہے، اس کا خاتمہ ہوگا. اللہ آپ کا حامی ناصر.